नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के शब्दार्थ किए थे और उसकी सप्रसंग व्याख्या की थी। आज हम इस कक्षा में हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए। अतिरिक्त प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का क्या नाम है? उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन। हमेशा ध्यान रहे बेटा, जब भी हम किसी पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं तो उनमें सबसे पहले प्रश्न उत्तर जो होते हैं, एक तो कवि या लेखक का नाम होता है और नंबर 2 वह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, कविता है, कहानी है, नाटक है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, कविता। अगला प्रश्न है, पंछी अपना गाना कब भूल जाते हैं? उत्तर पिंजरे में बंद रहकर। ठीक है, चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करेंगे तो वो अपना गाना भी भूल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सोने की श्रृंखलाओं से टकराकर पक्षी क्या तोड़ देते हैं? अपने पुलकित पंख। अगला प्रश्न है, पक्षी कैसा जल पीते हैं? उत्तर है बहता हुआ। अगला प्रश्न है, पक्षियों को सोने की कटोरी में रखी मैदा से अधिक क्या प्रिय होता है? कटुक निंबोरी। कटुक निंबोरी क्या होती है? नीम का फल जो बहुत कड़वा होता है, लेकिन वो भी पक्षियों को बहुत प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि उसको वो खुले आकाश में उड़ते हुए खाते हैं। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला में बंधकर पक्षी क्या भूल जाते हैं? तो उत्तर है स्वर्ण श्रृंखला में बंधकर पक्षी अपने उड़ने की गति को भी भूल जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं? उत्तर है पक्षी जो है सपनों में वृक्ष की टहनी पर स्वयं को झूला झूलते हुए देख रहे होते हैं। कब? जब वो पिंजरे में बंद होते हैं और बाहर आकाश में नहीं उड़ पाते। ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षियों की क्या इच्छा है? कि पक्षियों के अरमान क्या है? कि वो नीले आकाश में उसके अंतिम छोर तक उड़ना चाहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षी आकाश में क्या चुनना चाहते हैं? उत्तर, वो तारे रूपी अनार के दाने आकाश में से चुनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, क्षितिज का क्या अर्थ है? क्षितिज का अर्थ होता है बेटा जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वह काल्पनिक स्थान। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षी किस चीज में विघ्न डालने की बात कहते हैं? पक्षी उड़ने में, कि वो चाहते हैं अगर ईश्वर ने उनको पंख दिए हैं तो वो उड़े और उनके उड़ने में कोई विघ्न ना डाले। ठीक है। अभ्यास के प्रश्न करते हैं बेटा। चलिए अब पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो क्या उत्तर है इसका? हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें आज़ादी पसंद है, खुले आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों के बहते हुए जल को पीना चाहते हैं, नीम की कड़वी निंबोरी खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलना चाहते हैं और अलग अलग मौसम के अलग अलग फलों के दाने चुगना पसंद करते हैं। क्षितिज तक प्रतियोगिता करके उसके अंतिम छोर तक उड़ने का साहस रखते हैं। इसीलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते। अब बेटा, जैसा कि हमने कविता की व्याख्या के समय पढ़ा था कि पक्षियों को खुले आकाश में उड़ना पसंद है और खुले आकाश में उड़कर वो कड़वी निंबोरी खाना भी पसंद कर सकते हैं, सब कुछ पसंद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बंद के रहना पसंद नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? ठीक है बेटा, ध्यान रखना, उत्तर वही होगा एक तरह से जो पहले प्रश्न का उत्तर है, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है। अब इच्छा क्या है? आसमान में उड़ना है, अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदियों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निंबोरी खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलना चाहते हैं और क्षितिज तक उड़ान भरना चाहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। बेटा पहले ही बताया था मैंने आपको, भाव स्पष्ट करिए अर्थात एक तरह से व्याख्या होती है। ठीक, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी।
इन पंक्तियों में कवि पक्षी के माध्यम से यह कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस देश को पार कर जाता या अपने प्राणों को त्याग देता। बेटा कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जो पक्षी हैं वो हैं यहाँ पर, और वो ये चाहते हैं कि जहाँ पे आकाश और धरती मिलती हुई दिखाई देती हैं, हम अपने पंखों के द्वारा वहाँ तक उड़े, या तो हम वहाँ तक उड़कर उसका अंतिम छोर प्राप्त कर लेंगे, और नहीं तो उड़ते उड़ते हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, क्योंकि हमें उड़ना पसंद है, हमें सोने के पिंजरे तक में रहना पसंद नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बेटा। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का ही हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। अब उत्तर क्या है? पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है उड़ना। ठीक है, पक्षी क्या चाहते हैं? उड़ना चाहते हैं। उनकी आज़ादी छिन जाती है बेटा, कब? जब वो पिंजरे में कैद हो जाते हैं। तो पिंजरे में बंद करके वह अपने उड़ने की गति को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पराधीन हो जाते हैं। जब दूसरा इंसान चाहेगा तभी तो उसको पिंजरे से बाहर निकाल सकता है, अदरवाइज वो पिंजरे के अंदर रहेगा। ठीक है, उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती है और साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है। अब बेटा इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण प्रभावित होता है। हाँ, पर्यावरण प्रभावित होता है, और वो कैसे होता है कि पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ने न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो टिड्डे फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो गया। ठीक है, जैसे ए बेटा चेन बनी हुई है, एक से दूसरी चीज़ को खाते हैं, जिससे वातावरण साफ होता है, जिससे हमारी फसलें बच जाती है। तो ये पक्षियों की विशेषता है। ठीक है, इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले पाठ के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।